हेलो एवरीवन, वेलकम टू एश्योर आईआईटी। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आर और एस नोटेशन किस तरीके से असाइन कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि अगर हमें वेज डैश प्रोजेक्शन दे रखा हो तो हम उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमें फिशर दे रखा हो तो उसको वेज डैश प्रोजेक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। प्रोजेक्शन बेसिकली हमने बात करी थी पिछली बार वेज डैश प्रोजेक्शन की, आज हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन की। तो क्विकली हम देखते हैं जो हमने पिछली बार देखा था कि वेज डैश प्रोजेक्शन होता क्या है। यहाँ पे अगर हमें कार्बन दे रखा है और इस कार्बन पे 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं, तो हम किसी भी 2 एटम्स को अलॉन्ग विथ कार्बन अगर एक प्लेन में लेते हैं, जैसे इस केस में हमने लिया है ग्रीन, ग्रे एंड दिस येलो, तो एक एटम हमारा पेपर से पीछे की तरफ जाता है और एक हमारा पेपर से आगे की तरफ आता है। जो इस केस में क्या है, हमारा जो पेपर से बाहर हमारी तरफ आ रहा है वो है वॉयलेट, और जो पेपर से पीछे जा रहा है वो है रेड। इसको हमने एक दूसरे एंगल से भी देखा था कि ये हमारा पेपर है, ये पेपर से पीछे और ये पेपर के बाहर की तरफ। तो इसको जब हम ड्रॉ करते हैं वेज डैश में, तो जो पीछे की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम डैश की लाइन से नोटेशन दिखाते हैं, और जो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमारी तरफ आ रहा है उसको हम सॉलिड लाइन से या वेज लाइन से डिनोट करते हैं, जो इस तरीके से कुछ दिखता है। आज हम देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है। अब इसी मॉलिक्यूल को जहां पे हम पेपर इन 3 एटम्स के लिए रख रहे थे, अगर हम यहां ना रख के पेपर मान लेते हैं, पेपर को हम रखते हैं इधर, मान लीजिए हम पेपर को रखते हैं इधर, और हम यहां से इस पॉइंटेड टिप के सामने आईपीस रख के हम देख रहे हैं, और यहां है हमारा हेड और यहां है हमारे टोज। तो जब हम सामने से खड़े होके देखेंगे इसको, तो हमें क्या दिखेगा, एक ही वर्टिकल लाइन दिखेगी और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, और बेसिकली इस पेपर से ये 2 पीछे की तरफ जा रहे होंगे और ये 2 हमारी तरफ आ रहे होंगे। तो कुछ ऐसा अगर हम वेज डैश के एंगल के हिसाब से देखें, तो ये जो पेपर से दोनों पीछे जा रहे हैं ये वर्टिकल लाइन है, तो ये डैश की तरह होंगी, और जो पेपर की से बाहर की तरफ हमारी तरफ आ रही हैं वो ये वेज लाइन्स होंगी। तो इन्हीं लाइन्स को इस एंगल पे प्रोजेक्ट करने के लिए क्या किया गया, इस डैश्ड और सॉलिड लाइन को सिंपली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरचेंज कर दिया गया, और इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो बेसिकली अगर पेपर है हमारा इधर, हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं इस पॉइंट के बिल्कुल सामने, तो ये हमें एक वर्टिकल लाइन पे दिख रहे हैं और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिख रहे हैं, तो ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन हो गया। अब आज हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन के अंदर अगर हमें आर और एस नोटेशन को असाइन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए 2 चीजें आती हैं। जो 4th प्रायोरिटी एटम है, जिसकी हमने लास्ट टाइम बात करी थी, और हम अज्यूम कर रहे हैं अभी तक कि आपको प्रायोरिटीज असाइन करना पता है। अगर 4th प्रायोरिटी एटम हमारा वर्टिकल लाइन पे है, देन इन दैट केस अगर 1 से 2 से 3 हम जब मूव कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के केस में वो हमारा क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरीके से आप इस तरीके से समझिए, कार के स्टीयरिंग को अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें, इस डायरेक्शन में मूव करें, तो कार किस तरफ मूव होगी, राइट डायरेक्शन में टर्न होगी, तो वो हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वो हमारी कैसी होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक फिशर प्रोजेक्शन है जहां पे 4th वर्टिकल लाइन पे या तो ऊपर है या नीचे है। हमें 4th को सिर्फ ये देखना है कि वो वर्टिकल लाइन पे है। उसके बाद 1 से 2 से 3, जैसे 1 से हम गए 2 की तरफ, 2 से गए 3 की तरफ, तो ये कैसा मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली इस केस में 1 से 2 से 3 जब हम मूव कर रहे हैं तो ये कैसा मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। एक और इसका देख लेते हैं हम पॉइंट। 4th हमारा इस केस में भी वर्टिकल लाइन पे है, 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3 जब हम मूव कर रहे हैं तो ये हमारा कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हमारा क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर इन 2 सिचुएशंस को डिपिक्ट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं।
इधर अगर हम प्रायोरिटीज असाइन करें तो प्रायोरिटी का सबसे पहला रूल क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ब्रोमीन सबसे बड़ा है यहाँ पे और हाइड्रोजन सबसे छोटा है, राइट। तो प्रायोरिटी 1 हो गई ब्रोमीन की, हाइड्रोजन की हो गई 4। देन प्रायोरिटी का सेकेंड रूल होता है कि अगर फर्स्ट अटैच्ड एटम सेम है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे नेक्स्ट अटैच्ड एटम को चेक करते हैं। तो फर्स्ट अटैच्ड एटम इस केस में भी कार्बन है और इस केस में भी कार्बन है। तो इसके बाद जो अटैच्ड एटम्स हैं वो क्या है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तीनों ही ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा इन केस में किसका है, फ्लोरीन का। तो इस फ्लोरीन के कारण इस कंपाउंड में इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2 और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 3। तो इस पर्टिकुलर स्टीरियोजेनिक सेंटर की अगर हम बात करें तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर में 1, 2, 3 और 4 हमारा वर्टिकल लाइन पे। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा शो कर रहा है। तो जब हम देखें 1 से 2 से 3 जब हम मूव कर रहे हैं तो ये मूवमेंट हमारा किस तरीके का हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली क्या हो गई, एस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब हम बात करें इस स्टीरियोजेनिक सेंटर की। इस स्टीरियोजेनिक सेंटर में प्रायोरिटीज की बात करें तो प्रायोरिटी फर्स्ट है फ्लोरीन की, सेकंड यहाँ इस केस में इस कार्बन की होगी, कारण इस कार्बन पे लगा है ब्रोमीन, थर्ड होगी इस कार्बन की और फोर्थ हमारी इस केस में क्या होगी, हाइड्रोजन की। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का एग्जांपल है। 1 से 2 से 3 हम कैसा मूव कर रहे हैं इस केस में, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो यह कंपाउंड हमारा क्या, 2s 3r 2 ब्रोमो 3 साइनो 3 फ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्योंकि मेन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को साइनो की बजाय हम नाइट्राइल से भी डिपिक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फिर ये प्रोपेनोइक एसिड की बजाय क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। बट वो हम बात करेंगे जब हम आईपेक नॉमेनक्लेचर को इन डेप्थ देखेंगे। सेकंड केस आता है अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारा वर्टिकल लाइन की बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, उस केस में ये स्वैप हो जाता है। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन उस केस में, और एंटी क्लॉकवाइज वहां पे हमारा हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे हमें फोर्थ प्रायोरिटी है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 जब हम मूव कर रहे हैं तो ये मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज होगा आर और क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस। अब इसको हम एग्जांपल से यहाँ पे देखें तो ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है इस पे प्रायोरिटी असाइन अगर हम करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, नाइट्रोजन की, सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन की, थर्ड प्रायोरिटी इस CH3 की और फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन की। तो बेसिकली ये एग्जांपल कुछ ऐसा है। वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 हम कैसा मूव कर रहे हैं, 1 से 2 से 3 जब हम मूव कर रहे हैं तो ये हमारा मूवमेंट कैसा है, ये मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इस स्टीरियोजेनिक सेंटर में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा किसका होगा, इस कार्बन का, क्योंकि इस पे लगा है नाइट्रोजन। सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन की क्योंकि इस पे 3 लगे हैं कार्बन। थर्ड प्रायोरिटी इस कार्बन की क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, और फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन की क्योंकि इसका खुद का एटॉमिक नंबर कार्बन से, मतलब फर्स्ट एटॉमिक नंबर सबसे छोटा एटम है। तो वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 हम अब इस केस में कैसा मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं बट हमारा फोर्थ प्रायोरिटी कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कंपाउंड क्या है, 2R 3S 344 ट्राइमिथाइल पेंटेन 2 अमीन। अब अभी हमने देखा कि R और S नोटेशन किस तरीके से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश दे रखी है तो उस वेज डैश को हम फिशर में कैसे देख सकते हैं, और अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन दे रखी है तो उस फिशर को हम वेज डैश में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 4 कार्बन का एक ब्यूटेनोइक एसिड है जिसमें हर एक कार्बन पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो ये जो जिगजैग लाइन है इस केस में, इसको हम वर्टिकल लाइन से सबसे पहले डिपिक्ट कर देते हैं। तो वर्टिकल लाइन पे 1 2 3 4 5 ये कार्बन आ गए और उसके बाद क्या है, हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है। तो हमने एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर दें पहले, और इस वर्टिकल लाइन पे 1 2 3 इन 4 जगहों पे क्या हो रहा है, कुछ ग्रुप्स लगे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल 4 लाइंस ड्रॉ कर दें।
अब इस लाइन पे ये ब्रोमीन और फ्लोरीन इस साइड कैसे आएगा वो अगर हम देखें तो हम किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इस स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करें हम, इस पॉइंटेड कार्बन के सामने इधर अगर हम अपना आई पीस रखें, मतलब हमारी आंखें हैं यहाँ, सिर है इधर और पैर है इधर, सिर्फ एक टाइम पे एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ अगर हमारा सिर ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है, तो हमारा जो राइट हैंड है वो कहाँ की तरफ दिख रहा है? राइट हैंड पीछे जा रहा है पेपर के, तो वो ब्रोमीन होगा। और लेफ्ट हैंड कहाँ आ रहा है? फ्लोरीन की तरफ। तो इसलिए राइट साइड में आया ब्रोमीन और लेफ्ट साइड में आया फ्लोरीन। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें, मतलब इस स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करें, तो हम जब देखेंगे तो हम इस पॉइंट के सामने अपनी आंख को रख के देखेंगे। हेड हमारा ऊपर है क्योंकि हमने इसको टॉप पे शो किया है, और पैर हमारे इस तरफ हैं। तो अगर हमारा आई पीस इधर है, हेड इधर है और पैर इधर है, तो जब हम राइट हैंड की तरफ अगर हम बात करें तो राइट हैंड हमारा कहाँ होगा? मान लो हम यहाँ लेटे हुए हैं, इस तरफ ऐसे लेटे हुए हैं, सिर हमारा इधर है और पैर हमारे इधर है, तो हमारा राइट हैंड कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। और लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? पेपर से पीछे। तो लेफ्ट हैंड में हमारा क्या होगा? OH, और राइट हैंड में क्या होगा? CH3। अब इस पॉइंट पे सिमिलरली हम यहाँ पे आए, तो जैसे हमने इस कार्बन पे किया था बिल्कुल सेम इस कार्बन पे। तो अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हेड इधर है और टोज इधर हैं, तो हमें राइट साइड पे क्या होगा? जो पेपर से पीछे की तरफ होगा, जो इस केस में क्या है? डैश लाइन पे क्या दिख रहा है? फ्लोरीन। और सॉलिड लाइन जो हमारा पेपर से बाहर हमारी तरफ आ रहा है वो क्या होगा? NH2। अब यहाँ पर्पसफुली मैंने ये जो डैश लाइन और वेज लाइन है इसको अलग अलग उस पर दिखाया है। मतलब इस केस में मैंने क्या किया है, जो डैश लाइन है वो राइट साइड पे रखी है और इधर लेफ्ट साइड पे। तो ये लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं है, हम कहीं पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बस फर्क क्या है, जो डैश्ड है मतलब वो पेपर से पीछे है, और जो वेज्ड है वो क्या है? पेपर से बाहर की तरफ है। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो पेपर से पीछे हमें क्या दिख रहा है? फ्लोरीन। और पेपर से बाहर हमारी तरफ क्या दिख रहा है? NH2। और हेड हमारा इधर है, टोज हमारे इधर हैं, तो इस केस में हमें राइट साइड पे क्या दिख रहा है? फ्लोरीन। तो राइट में फ्लोरीन, लेफ्ट में NH2। अब बिल्कुल सेम यहाँ पे हमारा हेड इधर, टोज इधर और आई पीस हमारा है इधर। तो अगर हमारे आईज इधर हैं तो हम राइट साइड पे हम क्या होगा? जो पेपर से बाहर आ रहा है तो वो हमारा क्या हुआ? इस केस में OH, और लेफ्ट में क्या होगा? H। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके लिए बेस्ट क्या होगा? आप इस वीडियो को रोकें और रोक के इस हर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे असाइन करके देखें कि R और S कैसे आ रहा है। जैसे एक को हम देखते हैं, मान लीजिए ये स्टीरियोजेनिक सेंटर की हम बात करें, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें किसकी होगी? ब्रोमीन की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। अब थर्ड प्रायोरिटी की बात करें तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो उस केस में हमारा क्या होता है? सेकंड अटैच्ड एटम। तो इस कार्बन पे तीनों क्या लगे हुए हैं? ऑक्सीजन। बट इस कार्बन पे क्या लगा है? कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 3, और इसकी प्रायोरिटी इस केस में क्या हो गई? 4। तो इस स्टीरियोजेनिक सेंटर में ये हमारा वर्टिकल लाइन पे है 4th। वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3, जब हम 1 से 2 से 3 हम रोटेट कर रहे हैं, तो हम कैसा रोटेट कर रहे हैं? हम इस केस के अंदर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? R। तो ये बेसिकली क्या हुआ? 2R, जो हमने यहाँ पे शो कर रखा है। तो आप ये 3rd, 4th, 5th हर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे R और S कॉन्फ़िगरेशन को चेक करके देखिए कि आपने जो अभी पीछे समझा था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हम किस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। देन अगर हमें दे रखी हो फिशर प्रोजेक्शन, और इस फिशर को हमें वेज डैश में कन्वर्ट करना है, रूल बिल्कुल सेम है, बस हम इस तरफ से इस तरफ की जाने की बजाय रिवर्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ होगी। पहले हमने क्या किया था? इस जिगजैग लाइन को एक स्ट्रेट लाइन में हमने डिनोट कर दिया था। इस केस में हम क्या करेंगे? इस स्ट्रेट लाइन को जिगजैग लाइन में। तो जिगजैग लाइन में हम अगर शो करें तो ये हमारा CHO 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के 6 कार्बन हमने यहाँ पे शो कर दिए। अब अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ, हेड यहाँ पे है, मतलब मेरा सिर यहाँ है और पैर यहाँ पे हैं, और मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, तो राइट साइड में मुझे क्या दिख रहा है? OH, राइट में OH और लेफ्ट में H। सिमिलरली अगर मेरा आईज इधर हैं, मान लीजिए मैं लेटा हुआ हूँ इस मॉलिक्यूल के नीचे इस तरफ, हेड मेरा इधर है, तो मेरे को राइट साइड में क्या दिख रहा है? ये OH, और लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा? H।
सिमिलरली इस स्टीरियोजेनिक सेंटर में राइट साइड पे है हमारा Br। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं तो आईज मेरी कहाँ होंगी, इधर, राइट। आईज अगर मेरी इधर हैं, हेड इधर है और टोज इधर है, तो मुझे राइट साइड में अपने क्या दिखेगा, ये ब्रोमीन, और लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, ये फ्लोरीन। तो बेसिकली वही जैसे हम यहाँ से यहाँ गए थे, रिवर्स में हम इधर से इधर आएंगे। इस पॉइंट पे अगर आप रोक के चेक करें कि ये सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर आर कहाँ पे है, एस कहाँ पे है, वो बात। अब एक और बात आती है, हमने लास्ट टाइम वेज डैश प्रोजेक्शन की जब बात करी थी तो हमने एक बात करा था कि वेज डैश के अंदर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एटम को जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है इंटरचेंज पहले करेंगे डैश लाइन पे, तभी हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। अब अगर आपको ये नोटेशन 3 डायमेंशन में क्लियरली विजिबल होती है और आप देख सकते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको इंटरचेंज करने की। आप सिर्फ उस नोटेशन को देख के अपनी आई पीस उसके सामने, मतलब इस एंगल में आपको रखना है जिससे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी बिना किसी कन्वर्जन करें। जैसे अभी हम देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है, इस स्टीरियोजेनिक सेंटर पे जो जो चीज़ें लगी हैं उसको हम प्रायोरिटीज असाइन करते हैं। तो यहाँ इस केस में किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, क्लोरीन की 1, सेकंड होगी OH की, थर्ड होगी इस कार्बन की क्योंकि इस कार्बन पे क्या लगा है O, और फोर्थ होगी इस CH3 की। तो अब इसको इस तरीके से देखिए, इसको समझ लीजिए कि ये कार का स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग का जो व्हील है वो ये 1 2 3 रहेंगे हमेशा, और जो फोर्थ है वो स्टीयरिंग के व्हील की वो पाइप है। तो मान लीजिए ये स्टीयरिंग का व्हील है, इस स्टीयरिंग के व्हील में 1 से 2 से 3 जब हम मूव कर रहे हैं तो कैसा मूव हो रहा है, पेपर से पीछे, पेपर के बाहर, और फिर हम पेपर पे आ रहे हैं। तो जब हम मूव कर रहे हैं तो ये कैसा मूवमेंट है हमारा, इस केस के अंदर ये मूवमेंट कैसा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो ये बेसिकली क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्रॉस चेक करते हैं क्या हम जो यहाँ पे एस बोल रहे हैं सही है या नहीं, क्योंकि इस बार हमने वेस्ट डैश में इसको फोर्थ प्रायोरिटी को स्वैप नहीं किया और बिना स्वैप करे हम चेक कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर इस केस में कौन सा है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, फर्स्ट प्रायोरिटी इस क्लोरीन की, सेकंड प्रायोरिटी इस OH की, थर्ड प्रायोरिटी इस कार्बन की, फोर्थ प्रायोरिटी इस CH3 की, राइट। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम कौन सी लाइन पे है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के केस में हम सिर्फ क्या देखते हैं, 1 से 2 से 3 अगर हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये क्लॉकवाइज होता तो वो हमारा क्या हो जाता, आर कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी एटम हमारा वर्टिकल लाइन पे ना हो के हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता तो उस केस के अंदर हम क्या करते, क्लॉकवाइज को लिखते एस और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखते, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बिना वेज डैश को चेंज करे अगर हमें चेक करना है। मान लेते हैं हम कोई और स्टीरियोजेनिक सेंटर लें, मान लेते हैं ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हम लेते हैं। इस केस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी क्या है, ये वाली, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, OH। सेकंड प्रायोरिटी कौन सा होगा, ये कार्बन, क्योंकि इस कार्बन पे लगा हुआ है ब्रोमीन और फ्लोरीन, और थर्ड प्रायोरिटी क्या होगा, ये CHO। अब ये पेपर से बाहर है, ये पेपर के पीछे है, ठीक है। तो हम अगर अपने स्टीयरिंग की बात करें, हम इस पाइप के पीछे से देख रहे हैं, राइट। तो 1 से 2 से 3 जब हम मूव कर रहे होंगे, ये पेपर से पीछे, ये 2 और ये 3, तो हम कैसा मूव कर रहे हैं यहाँ पे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसके पीछे मूव, मतलब इस पर्टिकुलर फोर्थ प्रायोरिटी वाले को जो हम हैं इसके बिल्कुल अपोजिट है हमारी आइज। तो जब हम मूव कर रहे होंगे 1 से 2 से 3 तो हमारी मूवमेंट क्या होगी यहाँ वाले केस में, एंटी क्लॉकवाइज। हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट हमें कहाँ देखना है, इस पेपर के पीछे जाके। मान लीजिए हम इस पेपर के पीछे जाके देख रहे हैं, तो जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, इस मूवमेंट को अगर हम देखें इस पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन में, तो ये हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन सा है, ये, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन की, थर्ड प्रायोरिटी इस CHO की, और फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन की। तो वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 हम कैसा मूव कर रहे हैं इस केस के अंदर, तो हम यहाँ पे मूव क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जब हम मूव कर रहे हैं और फोर्थ प्रायोरिटी हमारा कौन सी लाइन पे है, हमारी
हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये बेसिकली कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रोक के इन सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर को अगर आप चेक करो कि कौन सा एस है कौन सा आर है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाके चेक करें, तो हम क्लियरली इसमें बता सकते हैं कि क्या आर है क्या एस है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वेज डैश में और फिशर में आर और एस किस तरीके से असाइन करते हैं और वेज डैश और फिशर को इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल रही है तो मेक श्योर टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स और एनीवन हु कैन गेट एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो। और इन केस अगर आपको किसी भी पॉइंट में मैथमेटिक्स में या किसी टॉपिक में केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो लेट अस नो, विल मेक श्योर जो आपका डाउट है या जो आपका वीक पॉइंट है वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।